तो गाइस इतिहास ने एक बार फिर से अपने आप को दोहराया है और 2003 के बाद 2023 में फिर से वही मौका आया है। जिस तरीके से आपने देखा फर्स्ट सेमीफाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड आमने सामने थे और 4 साल बाद इंडिया ने अपना बदला पूरा किया न्यूजीलैंड को हरा के और फिर से एक बड़ी जीत हासिल करी। उसी तरीके से 2003 में जब ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हराया था और इंडिया के हाथ से वर्ल्ड कप छीना था, सेम वही सिचुएशन आज फिर से क्रिएट हुई है। यानी कि फाइनल्स में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने खड़े हैं। अब देखना यह है कि इंडिया अपना बदला पूरा करेगी या ऑस्ट्रेलिया दोबारा से जीत हासिल करेगी। हालांकि हम सब भारतीय हैं तो हमारी पूरी की पूरी दुआएं, बेस्ट विशेष और शुभकामनाएं जो हैं वो इंडिया के साथ हैं कि वो इस मैच को नहीं सिर्फ जीते बल्कि इस वर्ल्ड कप पे भी अपनी जीत हासिल करे। तो इस मैच में जैसे कि आप लोगों को पता है कि दोनों ही टीमें बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और पूरे के पूरे 22 खिलाड़ियों के स्क्वाड में से तकरीबन 18 से लेकर 19 खिलाड़ी ऐसे हैं जो ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे हैं, जिनका कोई सिनेरियो आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो ऐसे में आखिर 11 लोगों को कैसे चूज़ करना है, एक बेहतरीन टीम कैसे बनानी है, कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन किस बिहाफ पे करना है, किस सिनेरियो के साथ करना है, यही सारा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। लेकिन जो लोग चैनल पर पहली बार आए, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनको करना क्या है, सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाकर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना है। ये क्यों ज़रूरी है, आपको पता होगा कि 23 नवंबर से इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की 5 T20 मैचेस की श्रृंखला स्टार्ट हो रही है। तो अगर वो श्रृंखला भी आप खेलना चाहते हैं, उसकी प्रेडिक्शन आपको चाहिए, वीडियो आपको चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और बेल आइकन में प्रेस भी करना पड़ेगा। साथ ही साथ एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम जो आपको करना है वो ये कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि फाइनल पिच रिपोर्ट जब आती है और फाइनल लाइनअप जब आता है उस टाइम पर जो भी हम टीम में चेंजेस करते हैं वो फाइनल चेंजेस मैं आपको टेलीग्राम पे देता हूं और यहीं पर मैं आपको देता हूं ग्रैंड लीग के 10 कॉम्बिनेशन। तो अगर आप ग्रैंड लीग खेलने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, आपको ग्रैंड लीग के 10 कॉम्बिनेशन चाहिए या फाइनल टीम चाहिए, तो आपको टेलीग्राम से जुड़ना ही पड़ेगा। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, अभी के अभी जाके जुड़ जाइए। अब बात करी जाएगी यहाँ पर पिच रिपोर्ट की। तो देखिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ये मैच होने वाला है और क्या है यहाँ की पिच रिपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बैलेंस पिच यहाँ पर देखी जाती है, यानी कि यहाँ पर बैट्समैन को भी एडवांटेज मिलेगा, यहाँ पर पेसर्स को भी एडवांटेज मिलेगा और यहाँ पर स्पिनर्स को भी एडवांटेज मिलेगा, यानी कि सबका मिला जुला रूप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। स्कोरिंग पैटर्न की अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा हाईली स्कोरिंग ग्राउंड ये नहीं है। यानी कि जिस तरीके से कुछ मैचेस में आपने वर्ल्ड कप में देखा कि आपको 400 तक का स्कोर देखने को मिला, 350 तक का स्कोर देखने को मिला, उस तरीके का ग्राउंड ये नहीं है। यानी कि भले ही दोनों टीमें बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, भले ही दोनों टीमों के दोनों काफ़ी सारे प्लेयर बहुत ज़्यादा फॉर्म में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ग्राउंड का बिहेवियर है ना, वो हाईली बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड नहीं है। यानी कि स्कोर आपको 300 या 310 भी अगर पहुंचता है तो मान लीजिएगा बहुत बड़ी बात है, 300 के नीचे नीचे स्कोर यहाँ पर रहता है। अब बात करी जाएगी यहाँ पर पेस वर्सेस स्पिन की। तो अगर बॉलिंग सेक्शन की आप बात करेंगे तो पेसर्स को यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर स्पिनर्स को भी अच्छे खासे विकेट मिलते हैं। यानी कि आपको किसी एक ही सेक्शन पर ध्यान नहीं देना है, पेसर्स के साथ साथ स्पिनर्स को भी साथ में लेके चलना है अपनी टीम में। यह है आज की पिच रिपोर्ट। अब देख लेते हैं हम इसी ग्राउंड पर हुए कुछ ओडीआई स्टैट्स, तो आपको पिच रिपोर्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया 250 से लेकर 300 के बीच में यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार स्कोर बना है, यानी कि 11 बार, और 200 से 250 तकरीबन 8 बार। हालांकि 300 के पार भी यहाँ पर स्कोर बना है, बट बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन में, बहुत ज़्यादा हाई स्कोर यहाँ पर नहीं बना है। तो आप ये मान के चलिए कि आज के मैच में आपको 300 के लगभग ही स्कोर देखने को मिलेगा। 350 या 370 वाला स्कोर जो आपने फर्स्ट सेमीफाइनल में देखा उसको आप यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बात करी जाएगी अब यहाँ पर कुछ लेटेस्ट मैच जो कि इस ग्राउंड पर हुए हैं, तो आपको ग्राउंड का बिहेव और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो अफगानिस्तान ने 244 बनाए, साउथ अफ्रीका ने 247 पर उसको चेस किया। यहाँ 286 बने, यहाँ 191 बने, यहाँ 282 बने। यानी कि चारों ही मैच इस वर्ल्ड कप में जो इस ग्राउंड पर हुए, तो चाहे मजबूत टीम पहले आई हो, ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पर 286 बना कर गई है, इंग्लैंड भी यहाँ पर 282 बना कर गई है, पाकिस्तान ने भी 191 बनाए। यानी कि 300 के पार स्कोर इस वर्ल्ड कप में अभी तक फिलहाल नहीं बना है, तो उम्मीद है कि शायद आज भी नहीं बनेगा। अब बात करी जाएगी यहाँ पर पेस वर्सेस स्पिन की। पेसर्स को मिले 7, स्पिनर्स को भी मिले 7, यानी कि यहाँ पर पेस और स्पिन लगभग बराबर थे। यहाँ पेसर्स को मिले 14, यहाँ पर स्पिनर्स को मिले 6, यहाँ पेसर्स को मिले 9, यहाँ पर स्पिनर्स को मिले 4, और यहाँ पर पेसर्स को मिले 5, तो स्पिनर्स को भी मिल गए 5। यानी कि इस वाले मैच में और इस वाले मैच में, फर्स्ट और लास्ट मैच में पेस और स्पिन लगभग बराबर थे।
इन दोनों मैचों में पेसर्स थोड़ा सा आगे निकल गए, यानी कि आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि इस ग्राउंड पर पेस और स्पिन दोनों को आपको साथ में लेके चलना है। एक और ज़रूरी बात या एक और ज़रूरी बिहेवियर इस ग्राउंड का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर 7 और 5 12 विकेट गिरे हैं, यहाँ पर 14 और 6 तकरीबन 20 विकेट गिरे हैं, यहाँ पर 9 और 4 13 विकेट गिरे हैं, और यहाँ पर 5 और 5 10 विकेट गिरे हैं। यानी कि मान के चलिए, माना कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही मजबूत टीमें हैं, लेकिन 12 से लेकर 14 के बीच में विकेट आपको आज भी गिरते हुए दिखेंगे। यानी कि बॉलिंग सेक्शन और ऑलराउंडर सेक्शन आज आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, यानी कि बैट्समैन बहुत ज़्यादा नहीं भरने हैं अपनी टीम में, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करिए कि यहाँ पर दोनों ही टीमों की हेड टू हेड परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर ओवरऑल रिकॉर्ड की आप बात करोगे तो इंडिया ने 83 बार ऑस्ट्रेलिया को हराया और ऑस्ट्रेलिया ने 57 बार इंडिया को हराया। और अगर लेटेस्ट के 5 मैच उठा लें तो इंडिया ने 3 बार, ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार। और अगर बात करें हम रिसेंट मैच परफॉर्मेंस की तो दोनों ही टीमें अपने लास्ट के सारे मैच जीतती हुई आ रही हैं, कोई भी मैच हारा नहीं है। लेकिन अगर आप अभी की बात करोगे, यानी कि हालिया फॉर्म की आप बात करोगे, तो कहीं ना कहीं इंडिया आपको फेवरेट्स दिखेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने कई सारे मैचों में भले ही जीत हासिल करी तो है, लेकिन बहुत बड़े स्कोर से नहीं करी है, मतलब वो वाली फॉर्म देखने को नहीं मिली है। कई सारे प्लेयर है जो हिट एंड मिस टाइप का खेल रहे हैं, तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया आपको उतनी ज़्यादा फेवरेट यहाँ पर नहीं दिखेगी। बात करिए कि अब दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की या पॉसिबल 11 की, तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं इंडिया की। रोहित शर्मा के साथ गिल आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, इसके बाद विराट कोहली आने वाले हैं, फिर श्रेयस अय्यर है, राहुल है, सूर्य कुमार यादव है, जडेजा, कुलदीप यादव, शमी, सिराज और बुमराह। और इंडिया अपने इस 11 लोगों के स्क्वाड में कोई भी छेड़खानी करके किसी भी तरीके का रिस्क लेने वाली नहीं है। तो मान के चलिए इंडिया का स्क्वाड और बैटिंग ऑर्डर आपको एज इट इज़ मिलने वाला है, कोई भी चेंजेस आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे। बात करिए कि अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की, वार्नर के साथ ट्रेविस हेड आपको ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, इसके बाद मिचेल मार्श यहाँ पर आएंगे, स्टीव स्मिथ, लबुशांगे, मैक्सवेल, जोश इंग्लिश, इसके बाद पैट कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड और जैम्पा। यानी कि ऑस्ट्रेलिया भी कोई एक्सपेरिमेंट आज के मैच में फाइनल्स में तो फिलहाल करने वाली नहीं है। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैं आपको बता दूँ वो ये कि देखिए कौन कितनी बॉलिंग करेगा। कुलदीप यादव, शमी, सिराज और बुमराह और रविंद्र जडेजा, ये 5 वो बॉलर हैं इंडिया के मेन बॉलर जो कि बॉलिंग करेंगे और पूरे 10-10 ओवर डालने वाले हैं। यानी कि इंडिया के बॉलिंग अटैक में आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। बट वहीं अगर आप बात करोगे ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको देखने को मिलेगा। देखिए जैम्पा, हेजलवुड, स्टार्क और पैट कमिंस, यानी कि ये 4 वो बॉलर हैं जो लगभग पूरे 10 ओवर करेंगे। अब बाकी के जो 10 ओवर बचेंगे उनमें से मैक्सिमम ओवर तो मैक्सवेल कराएंगे, उसके बाद कुछ ओवर यहाँ पर मिचेल मार्श डालेंगे, कुछ ओवर ट्रेविस हेड भी डाल सकते हैं। लेकिन मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड बॉलिंग कराएंगे या नहीं, या कितनी बॉलिंग कराएंगे, ये डिपेंड करेगा पिच के बिहेवियर पे। यानी कि अगर स्लोअर साइड पे ये विकेट हुआ तो हो सकता है कि ट्रेविस हेड को ज़्यादा ओवर दे दी जाए, अगर स्लोअर साइड पे नहीं हुआ तो हो सकता है यहाँ पर मार्श को ज़्यादा दे दी जाए। तो उस तरीके से ऑस्ट्रेलिया अपने आप में डिसाइड करेगी। लेकिन आप फिर भी मान के चलिए कि मैक्सवेल यहाँ पर मैक्सिमम ओवर कराने वाले हैं, यानी कि 5वें बॉलिंग ऑप्शन जो बनेंगे वो मैक्सवेल ही बनने वाले हैं। तो मैक्सवेल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज के मैच में साबित हो सकते हैं। बात करिए अब एक बार उस एप्लीकेशन की जहाँ पर मैं कंटिन्यू बैक टू बैक इस पूरे वर्ल्ड कप में खेला, और वर्ल्ड कप में खेलने के मेरे को यहाँ पर बहुत सारे फ़ायदे हुए। एक तो एंट्री फीस कम है, तो यहाँ पर कॉन्टेस्ट ज्वाइन करने में आपकी सेविंग्स होती हैं, साथ ही साथ यहाँ पर कॉम्पिटिशन बहुत कम है। यानी कि जब आप हेड टू हेड ज्वाइन करने आते हैं, अगर आप 10 कॉन्टेस्ट लगाते हैं तो तकरीबन 10 में से 8 कॉन्टेस्ट में आपकी 100% विनिंग होती है। साथ ही साथ ग्रैंडिंग में यहाँ पर बहुत कम कंपटीशन है, नो जीएसटी नो टीडीएस है, यानी कि आपको विड्रॉल और डिपॉजिट पर कोई भी एक्स्ट्रा रुपया नहीं देना है। साथ ही साथ 10% का रियल कैश ऑफर यहाँ पर हमेशा चलता रहता है, यानी कि जब भी आप 500 की रेंज में डिपॉजिट करते हैं, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, तो आपको 10% तक का रियल कैश मिलता है, जो कि आज की डेट में आपको कोई भी कंपनी नहीं देगी। यानी कि कंपनियाँ जनरली 3% या 5% देती, बस ये कंपनी आपको है जो 10% देती है। यानी कि अगर आपने 10,000 रुपये का डिपॉजिट किया तो आपको 1,000 रुपये का रियल कैश मिलेगा, जिसके साथ आप कोई भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, बोनस है, रियल कैश नहीं है। साथ ही साथ 11 लाख रुपए का लीडर बोर्ड है, जो अब आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि लास्ट मैच बचा है, यहाँ पर अब आपकी रैंक नहीं आ पाएगी अगर आप नए यूज़र हैं तो। लेकिन 2 लाख रुपए की जो मेगा यहाँ पर लगती है, इसमें आप मान के चलिए कि 6,666 में से तकरीबन 2,500 स्पॉट हर बार खाली रह जाते हैं।
हर मैच में सिर्फ 4000 लोगों के साथ आपका कंपटीशन है और जीतना है आपको 2 लाख रुपए। बहुत आसान है, मैक्सिमम टीमें अगर आप ग्राइंडिंग में लगाते हैं तो आपके विनिंग होने के चांसेस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा मेरी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में। अभी कभी जाइए, जाके डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, अपनी जर्नी स्टार्ट करिए और खेलना स्टार्ट कर दीजिए। बात करेंगे अब यहाँ पर विकेट कीपर कैटेगरी यानी कि प्लेयर वाइज एनालिसिस की, जो इस वीडियो का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट साबित होने वाला है। विकेट कीपर कैटेगरी की अगर यहाँ पर बात करूँ, जोश इंग्लिश की अगर बात करूँ 7वें नंबर पर बैटिंग है। बैटिंग ना के बराबर आती है, कई सारे मैचों में आई भी नहीं है, और जब आई है तो 1 या 2 ओवर से ज़्यादा खेलने को मिलते नहीं है, और अगर खेले भी हैं तो जल्दी आउट हो जाते हैं। यानी कि एकमात्र चॉइस यहाँ पर केएल राहुल ही रह जाते हैं विकेट कीपर कैटेगरी से। और केएल राहुल ऐसा नहीं है कि वन मैन, मतलब एक ही ऑप्शन बचे हैं इसीलिए आपको लेना है। इनको लेने की कई सारी वजह हैं। इस वर्ल्ड कप में अगर इनकी आप परफॉर्मेंस देखेंगे, यहाँ 39 नाबाद, यहाँ पर सेंचुरी, यहाँ 19 नाबाद, यहाँ पर लगभग सेंचुरी, यहाँ पर 34 नाबाद। मतलब जब भी इनको मौका मिला इन्होंने हमेशा अच्छा स्कोर किया, कभी भी निराश नहीं किया है। हालांकि मौके बहुत कम मिले इनको क्योंकि बैटिंग काफ़ी ज़्यादा नीचे आती है, बट फिर भी मैं आपको बोलूँगा बैकअप के तौर पे लोकेश राहुल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर रोहित शर्मा या फिर गिल या विराट या किसी का भी अगर विकेट गिरता है तो ये डेफिनेट है, डैम श्योर है कि राहुल की बैटिंग आएगी। उस टाइम पर आपको बैकअप सपोर्ट देने के लिए एक प्लेयर आपके पास होना ही चाहिए। बात करिएगी अब यहाँ पर इंडिया से बैटिंग सेक्शन की। शुभमन गिल आपको मिलेंगे, रोहित शर्मा आपको मिलेंगे, विराट कोहली आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिलेंगे श्रेयस अय्यर के साथ सूर्य कुमार यादव। सबसे पहली बात करिए कि सूर्य कुमार यादव की 4th डाउन यानी कि 6वें नंबर पर बैटिंग आ रही है। इंडिया का हमारा टॉप ऑर्डर हद से ज़्यादा मजबूत है, ऐसे में सूर्य कुमार यादव की बैटिंग नहीं आएगी, आपको छोड़ के जाना ही पड़ेगा। बात करेंगे अब यहाँ पर श्रेयस अय्यर की। लास्ट के 4 मैच 105, 128, 77 और 82, मतलब श्रेयस अय्यर ने दोबारा से अपनी वो फॉर्म दिखा दी ना, जिस फॉर्म का हम लोग को इंतजार था इस वर्ल्ड कप में। हम उम्मीद करेंगे कि यही फॉर्म इनकी वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भी बरकरार रहेगी और दोबारा से हमें इनके बल्ले से सेंचुरी तो शायद ना देखने को मिले क्योंकि ग्राउंड बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग नहीं है, बट हाँ 70-80 के तकरीबन रन आप श्रेयस अय्यर के बल्ले से दोबारा देख सकते हैं। मस्ट पिक आपकी टीम में यहाँ पर ये होने चाहिए। अब बात करिए कि यहाँ पर शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली की। देखिए ये जो 3 बल्लेबाज आपके सामने हैं, तीनों ही बल्लेबाज ने इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। रोहित शर्मा की अगर बात करूँ तो वाकई में परफॉर्मेंस सराहनीय है, क्योंकि मैंने आज तक किसी भी सीरीज़ में रोहित शर्मा को लगातार इतने ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाते हुए आज तक नहीं देखा। लेकिन दिक्कत बस वही है कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ा स्कोर इनके बल्ले से देखने को नहीं मिला। यानी कि एक आधा मैच ऐसा था जब यहाँ पर 131 बना, यहाँ 86 बना, यहाँ 87 बना, लेकिन मोस्ट ऑफ द मैचेस में 35-40 पर जाकर विकेट फेंक दे रहे हैं। मतलब लंबी पारी जो है ना वो रोहित शर्मा नहीं खेल पा रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर हम रोहित शर्मा को ड्रॉप करके वो बल्लेबाज यानी कि श्रेयस अय्यर हो गए, शुभमन गिल हो गए, इसके बाद विराट कोहली हो गए, ऐसे बल्लेबाजों को अपनी टीम में ट्राई करें तो वो हमारी टीम के लिए ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि भाई हम इंडिया से हैं तो हमारे रोहित शर्मा एक अच्छा स्कोर करें, लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी इन्होंने दिखाई है पिछले कुछ मैचेस में, बहुत बड़ी इनिंग तो फिलहाल नहीं खेल पा रहे हैं। तो ऐसे में रोहित शर्मा को आपको ड्रॉप करके चलना चाहिए। वहीं बात करूंगा शुभमन गिल की, वहीं बात करूंगा और विराट कोहली की, दोनों आपकी टीम में मस्ट पिक होने चाहिए। यहाँ पर 80 हैं, यहाँ 51 है, यहाँ पे 92 हैं, और अच्छा खासा स्कोर शुभमन गिल भी कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि आज के मैच में भी आपको तकरीबन 70 से लेकर 80 रन तो मिनिमम बना के दे ही दें। वहीं बात करिए कि विराट कोहली की, किंग कोहली के सामने कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाली टीम कौन सी है, सामने वाला ग्राउंड कौन सा है, बंदे को शतक मारने हैं, मतलब मारने हैं। यहाँ भी शतक, यहाँ भी शतक, यहाँ अर्धशतक, यहाँ भी शतक, यहाँ भी शतक, यहाँ भी शतक और यहाँ भी शतक। मतलब इस वर्ल्ड कप में इनकी सेंचुरी पूरी भले ही मात्र और मात्र 3 बार हुई, लेकिन होते होते भी रही है कई मैचेस में, ये आपको पता है। तो विराट कोहली और शुभमन गिल दोनों आपकी टीम में मस्ट पिक होने चाहिए। रोहित शर्मा को आप ड्रॉप करके यहाँ पर जा सकते हैं। बात करिएगी अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से बैटिंग सेक्शन की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई हमारा इंडिया का जो बैटिंग अटैक है वो इस टाइम पर फुल फॉर्म में चल रहा है। तो अगर आपने मैक्सिमम बैट्समैन इंडिया से ले रखे हैं, यानी कि विराट को ले लिया आपने, गिल को ले लिया आपने, यहाँ पर श्रेयस अय्यर को भी ले लिया, तो और फिर आपने केएल राहुल के भी ले लिया, तो जाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज़्यादा बैट्समैन आपको रखने की ना तो जगह होगी टीम में, और ना ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप लेके जाएं। उसकी दूसरी वजह है कि मैंने आपको फिर से बताया कि बहुत ज़्यादा हाईली बैटिंग फ्रेंडली ग्राउंड नहीं है। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज़्यादा बैट्समैन आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब क्यों नहीं रखने हैं उसकी दूसरी टेक्निकल वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्रेविस हेड की अगर मैं बात करूँ, अगर आप इनका स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पर उठा के देखोगे, पहले मैच में 109, लास्ट वाले मैच में 62, बीच के 3 मैचों में लगातार फ्लॉप। क्यों? क्योंकि जब भी कमजोर टीम के खिलाफ आएंगे तो स्कोर कर देंगे, जब भी हाईली बैटिंग फ्रेंडली पिच पर आएंगे तो स्कोर कर देंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी स्कोर नहीं करते हैं। 20 तक का स्कोर भी इनका नहीं पहुंचा है। तो हिट एंड मिस टाइप के ऐसे प्लेयर को आपको अपनी टीम में रखने की बिल्कुल जगह नहीं है। लेकिन इनके साथ एक बैकअप है, वो बैकअप है बॉलिंग का। लास्ट वाले मैच में मैक्सिमम लोगों ने इनको ड्रॉप किया,
इनकी बल्लेबाजी देखकर इन्होंने 62 रन के साथ 2 विकेट भी निकाले, लेकिन ये एक अलग सिनेरियो था। आज के जो पिच है वो इस तरीके के सपोर्ट इनको नहीं देगी, तो ऐसे सिनेरियो में ट्रेविस हेड काफ़ी ज़्यादा रिस्की ऑप्शन साबित होते हैं। ग्रैंड लीग के किसी एक टीम में आप ट्रेविस हेड को ले जाकर इनको वाइस कैप्टन बना सकते हैं। हो सकता है लास्ट वाली मैच की परफॉर्मेंस को दोबारा रिपीट कर दें, हालांकि चांसेस बहुत कम है, इसलिए स्मॉल लीग के उतने ज़्यादा अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे। वहीं बात करूंगा यहाँ पर मिचेल मार्श की। मिचेल मार्श की अगर बात करूँ, सेम क्राइटेरिया इनको भी फॉलो करना है, मतलब यहाँ पर 177, यहाँ पर 121, बाकी जितने भी मैच इन्होंने इस सीरीज में खेले हैं लगभग फ्लॉप ही रहे हैं। तो और बॉलिंग भी बहुत ज़्यादा ओवर की करा नहीं रहे, और लास्ट वाले 2 मैचों से इन्होंने बॉलिंग कराई भी नहीं है, तो ये भी आपके लिए उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। अब बात करूंगा यहाँ पर वार्नर की। वार्नर की अगर आप करंट फॉर्म देखें, यहाँ पर 29 है, यहाँ 53 है, या 18 है, या 15 है। हालांकि लास्ट के 4-5 मैचों से आपको उतनी बड़ी इनिंग खेलते हुए नहीं दिखे होंगे, लेकिन वार्नर अपनी टीम के सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और सबसे ज़्यादा मजबूत खिलाड़ियों में से आते हैं। और जब बात आती है डू एंड डाई की, यानी कि करो या मरो की, तब वार्नर का बल्ला हमेशा चलता है। और ऑस्ट्रेलिया अगर जितने भी मैच आज तक जीती है ना इस वर्ल्ड कप में, वो सारे वार्नर की बदौलत ही जीती है। तो मुझे लगता है वार्नर एक ऐसे ट्रस्टेड प्लेयर हैं, एक विश्वसनीय खिलाड़ी हैं, जिनको आपको अपनी टीम में रखना चाहिए। ट्रेविस हेड या मिचेल मार्श आपको स्कोर करके देंगे या नहीं देंगे, लेकिन वार्नर डेफिनेटली आज आपको इस मैच में एक बड़ा स्कोर करके दे सकते हैं। तो आपको टीम में रखकर चलना है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए नहीं चूज़ करना है। बात करिए कि अब यहाँ पर बाकी बचे हुए दोनों बैट्समैन यानी कि स्टीव स्मिथ और लेबुशांगी। स्टोइनिस की जगह लेबुशांगी खेलेंगे। लेबुशांगी ने इस वर्ल्ड कप के शुरुआती दौर में बहुत अच्छा रुझान दिखाया, यहाँ पर 46, यहाँ 40, यहाँ 62, यहाँ पर 71, लेकिन अभी कुछ मैचों से इनकी परफॉर्मेंस अब उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है, बैटिंग भी काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुकी है, तो मुझे लगता है इनको भी आपको ड्रॉप ही करके जाना चाहिए। वहीं बात करूँगा स्टीव स्मिथ से। स्टीव स्मिथ के बल्ले से इस वर्ल्ड कप में यहाँ 63, यहाँ 71 के अलावा कोई भी बड़ी इनिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ 19 हैं, या 0 हैं, या 44 हैं, या 18 है, यहाँ पर 7 हैं, यहाँ पर 30 हैं। तो ऐसे में स्टीव स्मिथ भी आपको ड्रॉप करके आना चाहिए, उतने अच्छे ऑप्शन आपके लिए साबित नहीं होंगे। अब बात करिए कि ऑलराउंडर सेक्शन से रविंद्र जडेजा की। देखिए रविंद्र जडेजा की अगर मैं बात करूं, तो जैसे कि स्टार्टिंग के पिच रिपोर्ट में मैंने आपको बताया कि भाई जो पिच है वो पेसर्स के साथ साथ स्पिनर्स को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करने वाली है। तो ऐसे में रविंद्र जडेजा को बंडल्स में विकेट तो भले ही ना मिले, यानी कि यहाँ पर उन्होंने 5 विकेट निकाले इस वर्ल्ड कप में, इस तरीके की परफॉर्मेंस भले आपको देखने को ना मिले, लेकिन 2 विकेट से लेकर 3 विकेट के बीच में आपको आज के मैच में रविंद्र जडेजा दे सकते हैं। तो इनको किसी भी हाल में आपको ड्रॉप करके नहीं चलना है, यानी कि अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों की टीमों में आपको रख के चलना है। भले ही एक बॉलर के साथ आप कुर्बानी दे दें, लेकिन रविंद्र जडेजा आपकी टीम में होना मस्ट पिक होने चाहिए, रख के आपको जाना ही जाना है। बात करूंगा यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल की। देखिए इन्होंने अपनी इस वर्ल्ड कप में 201 रन के साथ 1 विकेट निकालकर जो एक जैसे कहना चाहिए अल्ट्रा प्रीमियम परफॉर्मेंस दिखाई है ना, ये उसी तरीके के प्लेयर है। हालांकि बात ये नहीं है कि वो ग्राउंड अच्छा नहीं था या वो ग्राउंड बहुत ज़्यादा हाईली बैटिंग फ्रेंडली था इसलिए इन्होंने इतने रन बनाए, नहीं, पोटेंशियल वाले प्लेयर हैं, जब भी मौका मिलता है बड़ा स्कोर करते हैं। इससे पहले भी इन्होंने सेंचुरी बनाई है और मजबूत टीमों के खिलाफ भी इन्होंने हमेशा बड़े स्कोर किए हैं। साथ ही साथ बॉलिंग बैकअप भी इनके पास रहता है। तो ये एक ऐसा ट्रस्टेड प्लेयर है वार्नर के बाद, जिसको आपको अपनी टीम में डेफिनेटली लेके जाना ही चाहिए, जिसके पास बैटिंग और बॉलिंग दोनों का बैकअप है। साथ ही साथ अगर आप देख रहे होंगे कि भाई 4th डाउन पर बैटिंग आ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के विकेट जल्दी गिरने की भी संभावना है, यानी कि जैसे आपके ट्रेविस हेड हो गए, जैसे कि आपके मिचेल मार्श हो गए, अगर जल्दी आउट होते हैं तो डेफिनेटली मैक्सवेल की बैटिंग आएगी और वो एक आपको बड़ा स्कोर करते हुए देख सकते हैं। बॉलिंग में अगर आप बात करेंगे तो 5 से लेकर 8 ओवर आपको करा के देंगे, यानी कि 1 से लेकर 2 विकेट तो आपको पक्का निकाल के दे ही सकते हैं। तो ऐसे में मैक्सवेल आपकी टीम में मस्ट पिक होने ही चाहिए। अब बात करिए आगे बॉलिंग सेक्शन की। इंडिया से बॉलिंग सेक्शन की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, हमारे इंडिया के सारे ही बॉलर्स ने इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं कुलदीप यादव की यहाँ पर बात करूँ, 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट। शमी की अगर बात करूँ, इनकी परफॉर्मेंस ने ही इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा लेट इन्होंने एंट्री मारी इस वर्ल्ड कप में, लेकिन जब मारी तो ऐसा परफॉर्मेंस दिखाया कि मतलब वाकई में ना सलाम करने को जी करता है। यहाँ पर 5 हैं, यहाँ 4 हैं, यहाँ 5 हैं, यहाँ 7 विकेट, मतलब इस वर्ल्ड कप में पहला वो खिलाड़ी जिसने इतने ज़्यादा विकेट निकाले। तो ऐसी परफॉर्मेंस इनकी आपको फिर से लास्ट वाले मैच यानी कि फाइनल मैच में देखने को मिलेगी। शमी आपकी टीम में मस्ट पिक होनी चाहिए। वहीं बात करूंगा अब यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की। देखिए अच्छे पेसर हैं, क्वालिटी पेसर हैं, 88 मैच में 147 विकेट हैं, ट्रस्टेड प्लेयर हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, रखने आपको 11 खिलाड़ी ही हैं, तो ड्रॉप ऑफ तो आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, चूंकि पिच अगर पेसर्स और स्पिनर्स को लगभग बराबर एडवांटेज दे रही है, तो आपको इंडिया से भी
एक पेसर एक स्पिनर लेके जाना चाहिए, सिराज और बुमराह दोनों को ड्रॉप करना चाहिए। वहीं अगर आप बात करोगे ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ से भी आपको एक पेसर और एक स्पिनर लेके जाना चाहिए। यानी कि अगर मैं पेसर की बात करूँ तो यहाँ पर पैट कमिंस हो गए, हैजलवुड हो गए और स्टार्क हो गए, तीनों ही अपनी अपनी जगह बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। लेकिन पैट कमिंस हैं थोड़ा थोड़ा मतलब मजबूत टीमों के खिलाफ थोड़ा सा कम विकेट निकाल पाते हैं, तो यहाँ पर आप इनको ड्रॉप ऑफ करके जा सकते हो। हैजलवुड की अगर बात करूँ, डबल विकेट टेकर है और 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट, एक अच्छे बॉलर है। यहाँ पर हैजलवुड और स्टार्क दोनों ही प्लेयर एक ऐसे हैं जो आपको डेफिनेटली विकेट निकालते हुए दे सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये कि भाई आज के मैच में अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि इंडिया का बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा अच्छा चलने वाला है और विकेट कम गिरने वाले हैं, तो जब हमारे पास मैक्सवेल भी हैं, जब हमारे पास हैजलवुड भी हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बॉलर भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया के विकेट बहुत ज़्यादा गिरने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में हैजलवुड और स्टार्क में से आप किसी एक को चुन लीजिए, आपको किसको लेके जाना। दोनों ही प्लेयर अपनी अपनी जगह बढ़िया है, लेकिन साथ ही साथ अगर एक पेसर और एक स्पिनर का यहाँ पर आप कॉम्बिनेशन लेना चाह रहे हो, तो मुझे लगता है कि हैजलवुड और स्टार्क दोनों में से एक बॉलर आप लेके जा सकते हो। दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और साथ ही साथ इनके साथ आप जैम्पा का भी कॉम्बिनेशन अपने साथ रख सकते हो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई स्पिनर्स भी आज के मैच में अच्छे खासे विकेट लेके जा सकते हैं और विकेट तो गिरेंगे। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस वाले ग्राउंड पर 12 से लेकर 14 विकेट आपको डेफिनेटली गिरते हुए दिखेंगे। तो 2 बॉलर आप इंडिया से, 2 बॉलर ऑस्ट्रेलिया से लेके जाओ। साथ ही साथ ऑलराउंडर सेक्शन से भी हमारे पास दोनों प्लेयर यानी कि रविंद्र जडेजा और मैक्सवेल बॉलिंग कराने वाले हैं पूरे, यानी कि 3-3 बॉलर हमारे पास दोनों टीमों से हो जाएंगे, जो कि इन 12 से 14 विकेट के लिए सफिशिएंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर टीम के प्लेयर का सिलेक्शन करना है। बात करिए कि बेंच प्लेयर्स की, शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा, ईशान किशन, रविचंद्रन अश्विन में से कोई भी नहीं खेलेगा इंडिया की तरफ से। वहीं स्टोइनिस की जगह आपको लेबुशानकी खेलते दिखेंगे, कैमरन ग्रीन, सीन अबॉट, एलेक्स कैरी में से कोई नहीं खेलेगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। बात कर लेते हैं अब हम उस टीम की जो अभी के लिए मैंने बनाई है। क्या बनाई है? लोकेश राहुल को मैं लेके जा रहा हूँ फॉर द बैटिंग बैकअप और विकेट कीपर कैटेगरी से बेस्ट चॉइस हैं। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल मेरी टीम में रहेंगे। रोहित शर्मा को यहाँ पर मैंने ड्रॉप किया है। ऑस्ट्रेलिया से एक ही ट्रस्टेड बैट्समैन है वार्नर, जिनको मैं लेके जा रहा हूँ। जडेजा, मैक्सवेल दोनों मेरी टीम में रहने वाले हैं। वहीं अगर मैं बात करूँगा अब बॉलिंग सेक्शन की, शमी एक पेसर एक स्पिनर, कुलदीप यादव मेरे साथ हैं। स्टार्क और हैजलवुड, फिलहाल मैंने दोनों पेसर्स को टीम में इसलिए रखा है कि मैं फाइनल पिच रिपोर्ट का वेट करूँगा। हालांकि यहाँ पर कुलदीप यादव बुमराह या सिराज की कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है स्लो विकेट नहीं भी होता है तो भी कुलदीप यादव को विकेट मिल जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ पर जैम्पा को रखना है या नहीं रखना है, ये हम डिसाइड करेंगे फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद। और रखना है तो सीवीसी की कैटेगरी में डालना है या नहीं डालना है। बात करूंगा अब यहाँ पर सीवीसी की, विराट कोहली, किंग कोहली। जैसा कि मैंने आपको सेमीफाइनल मैच में बताया था कि जब भी डू और डाई वाला मैच होता है, विराट कोहली हमेशा दिल से भी खेलता है, दिमाग से भी खेलता है और खेलता ही नहीं बल्कि अपने देश के लिए लड़ता है। तो ऐसी लड़ाई में आपकी जीत भी हो सकती है अगर आप कोहली को कैप्टन बनाओगे, क्योंकि सेंचुरी तो आज भी मैं इनसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। वाइस कैप्टन की अगर बात करूं तो सबसे जबरदस्त फॉर्म इन सारे खिलाड़ियों में अगर किसी की है तो वो शामी की है, जिन्होंने लास्ट वाले मैच में 7 विकेट लेकर इतने पॉइंट दे दिए जितना एक बैट्समैन भी नहीं दे सकता। तो ऐसे में शामी को मैंने यहाँ पर वाइस कैप्टन बनाया। आप चाहे तो इनका वाइस वर्सा यानी कि रिवर्स कॉम्बिनेशन, यानी कि शामी को कैप्टन और विराट कोहली को भी वाइस कैप्टन बना सकते हैं। तो ये रहेगी मेरी अभी तक की टीम। लेकिन फाइनल टीम नहीं है, क्योंकि पिच रिपोर्ट देखने के बाद, लाइनअप आने के बाद, कौन पहले बैट कर रहा है, कौन बाद में बॉलिंग कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैं फाइनल जो टीम बनाऊंगा वो आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। कब? जब पिच रिपोर्ट आ जाएगी और टॉस हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस टीम को देखकर अभी आपको कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रख लेने हैं, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। उम्मीद करता हूं अब तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, बेल आइकन पे भी प्रेस कर दिया होगा और टेलीग्राम के साथ भी जुड़ गए होंगे। और क्रिक फैन एप्लीकेशन, जहां पर मैंने इस वर्ल्ड कप में बहुत ज़बरदस्त विनिंग करी है और आगे इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में भी करने वाला हूँ, को भी आपने डाउनलोड कर लिया होगा। और अगर नहीं करा है तो फटाफट से ये 3-4 काम है छोटे छोटे कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को फिलहाल यहाँ पर फिनिश करेंगे। वर्ल्ड कप का सफ़र हमारा आज यहाँ पर ख़त्म होता है, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि जीत का सिलसिला, खेल का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ से पहले भी वुमेंस का बीबीएल चल रहा है। वुमेंस के बीबीएल की टीम भी आपको टाइमली मिलती रहेंगी। और इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ जो कि 23 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, हम आपके साथ दोबारा मिलेंगे वीडियो में। तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।